March 2026 Wednesday and the mid of the week, and today's we are talk about gold. एंड कल का मूवमेंट में जो मैंने डाला था आपने देखा होगा, व्हाट अ मूवमेंट, मतलब क्या फॉल ये फॉल नहीं था शायद, ये वन डे का कल फॉल जो आई थी। फर्स्टली तो हमें डे का लेते हैं, ठीक है। वन डे का अगर देखें तो प्रीवियस डे का जो था उसके इनसाइड है, यानी हम आज का लेते हैं, आज की जो भी ओपनिंग हुई है एंड हाई बना है जो भी है, ठीक है। 1 आवर में अगर हम देखें, इसने आज मूवमेंट नहीं किया है क्या? ये वन डे का है, ओके। यानी ये वन डे में 5224 से 517, क्या यानी आप कह सकते हैं 50 पॉइंट मूवमेंट से। एंड 50 मिनट्स में भी देखें तो एक चीज यहाँ फिजिक कंफर्मेशन मिल रही है, अपर लेवल से कंटिन्यू सीलिंग है, लोअर लेवल से कंटिन्यू बाइंग है, ये चीज यहाँ फिक्स हो रही है, ठीक है। एंड अगर हम 50 मिनट्स में देखते हैं, क्योंकि जो भी एनालिसिस होता है ये नेक्स्ट सेशन के लिए था, प्लस ये स्विंग की तरह आप यूज कर सकते हैं पूरे होल्ड करने के लिए जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो। एंड अगर हम 50 मिनट्स में देखते हैं, ठीक है, हमें कोई टारगेट तो मिल रहा है 50 मिनट्स में, एक पैटर्न दिख रहा है लाइक दैट। ये अगर इस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट इस पॉइंट, यानी आप मान लीजिए ब्रेकआउट किया तो ये पॉइंट होगा। अगर इसे ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आ सकता है 529 तक, सेकंड टारगेट आप फिर से निकाल सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। इस तरह का सेम एज इट हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर इसने एक लाइक दैट आप कह सकते हैं इस पॉइंट से ब्रेक किया, इसे यहाँ एम बनाया, लिक्विडिटी ग्रैब की, रिट्रेस किया एंड फॉल किया, तो ये टारगेट नीचे वाला हमें मिल जाएगा 5135 5078, और हेड एंड शोल्डर भी बना सकते हैं, तीनों कंडीशन बना सकता है। बस आपको ये नोट रखना है, आपको ये टारगेट देखने रखना है, जो भी सेकंड टारगेट आएगा 5277 और इसका सेकंड टारगेट आएगा 5135, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे, पूरी चीज को देखिए, ये इतनी साइडवे था, इतना साइडवे है, तो साइडवे का क्या है, यानी ये मोमेंटम हो सकता हो या कोई न्यूज का हो या कुछ भी हो, ये मोमेंटम में आ सकता है। और कल का आपने अगर देखा हो तो मूवमेंट क्या था कि गोल्ड और ये दोनों अपोजिट चलने लगे थे, गोल्ड और ऑयल, ठीक है। तो दोनों मूवमेंट को ध्यान रखना है, यानी अगर दोनों मूवमेंट में आते हैं तो एक चीज बहुत तेज फॉल करेगा, सेम एज इट ये जो कल था, ये कल ही का या कल का ही है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, टारगेट भी बता दिया, आपको उसको फॉलो करना है। ये पूरा आप स्विंग की तरह से होल्ड कर सकते हैं जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक ना करे, ठीक है। एंड हम बीटीसी का देख लेते हैं। देखिए बीटीसी का तो क्या ही बात किया जाए, वन डे में देखते हैं अगेन, तो हमें भी सेलिंग के लिए तो है। 1 आवर में से देखें तो लोअर लेवल पे है एंड 50 मिनट्स में हम देखेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी ये तो जैसे लग रहा है यहाँ पॉइंट को अब देख समझ में आ रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल चल रहा है यार। ये देखिए, ये यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और इसी भी सपोर्ट ले रहा है। इतनी ज्यादा स्क्वीज हो गया भाई ब्रदर, क्या हो रहा है बीटीसी में। अगर हम ये देखिए, ये पैटर्न सेम पैटर्न है एज गोल्ड। अब ये पैटर्न का एक चीज है, इस पैटर्न की खासियत ये है, यानी जो भी पैटर्न बनते हैं उसकी बेनिफिट है। अगर वो वर्क किया तो टारगेट देगा, अगर वो फेल किया तो भी टारगेट देगा, यानी बस वो पैटर्न किसी भी साइड ब्रेक करना चाहिए, ये आपके टारगेट की तरफ जाएगा। आपको बस पोजीशनिंग और माइंडसेट को क्लियर रखना है, हमें किस पोजीशन कहाँ बनाना है। बिकॉज जो पैटर्न्स होते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जो भी पैटर्न आप कहें, वो हेल्प करते हैं हमें मूवमेंट कैच करने के लिए, टारगेट फिक्स कर। बस हमें साइड में नहीं चाहिए होता है, साइड वे में, बट साइड वे में हमें पैटर्न बनता है जो कि हमारे सामने है, ठीक है।
विदाउट पैटर्न वर्क करने पे हमें ट्रैपिंग मिलता है और हमें पैटर्न पे वर्क करते हैं जो कि कहते हैं लोग सेटअप। तो अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, कोई सेटअप हो गया, उस पे आप वर्क करते हैं तो आपको टारगेट सेम एज इट। ये पैटर्न है, ठीक है। तो आपको टारगेट क्या है, अगर इसे ब्रेक किया फर्स्ट यहाँ आएगा फर्स्ट टारगेट, यहाँ से ये लिक्विडिटी ग्रैब करके रिट्रेस करके फिर से ब्रेक कर सकता है। कंडीशन यहाँ जानिए, ये सडन ब्रेक करेगा, यहाँ पे दिख रहा है एकदम सडन ही ब्रेक करेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड। देखिए टारगेट मैं इसलिए देता हूँ, ये फॉल जब करेगा ना तो एक सडन फॉल आएगी, इतनी बड़ी बड़ी टारगेट इजीली अचीव हो जाए। तो मैंने आपको टारगेट दे दिया। बाएं की तरफ भी है सेम एज इट। आपको ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है एंड फोर्थ इजीली आ सकते हैं। अगर जो भी साइड में है ना, ये साइड में बहुत मोमेंटम देते हैं अक्सर। तो ईटीएस का हम देख लेते हैं। सेम एज ईटीएस भी बनेगा। अब ईटीएस में भी वर्क कर सकते हैं। ईटीएस में थोड़ा सा क्वांटिटी आपके पास होती है मिनिमाइज करने के लिए, तो अब ईटीएच में भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या है, आप अगर कैपिटल नहीं है या जो भी कैपिटल करनी है तो आप ईटीएच में एक स्विंग ले सकते हैं और एक फिक्स टारगेट तक जा सकते हैं। इसमें वोलेटिलिटी उतना नहीं होता जितना बीटीसी में कि एक टारगेट खाया और फिर वहां चल गया। नो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फॉल गया तो इसका भी कुछ इसी तरह का बन रहा था आई थिंक, ये पॉइंट। तो इसका भी सेम एज वैसे ले सकते हैं एंड इस तरह ले सकते हैं। ये आप स्विंग की तरफ भी ले सकते हैं और पर्टिकुलर, लेकिन ओवरऑल तो बाइंग की तरफ है। सेटअप दिखाया है ओवरऑल बाइंग की तरफ है, लेकिन किस साइड जाएगा आपको भी पता नहीं। तो पैटर्न है तो पैटर्न किसी भी साइड, पैटर्न बुलिश है लेकिन ठीक है, आप किसी भी साइड जाए, हमें वर्क करने से मतलब है। तो ये अगर ब्रेक किया तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट 2045 पहले से ब्रेक करेगा। सडन ब्रेक किया तो क्वांटिटी का बुक बना सकते हैं, एंट्री तो बना लीजिएगा। फिर नीचे आएगा, फिर एम बनाएगा, फिर ट्रैप करेगा एंड ट्रैपिंग करने के बाद ये एम की तरफ जाएगा। यानी अगर ये एम ट्रैप्ड हो गया तो ये बाइंग के लिए अच्छा खासा जाएगा। अगर ये एम रिट्रेस करके वापस आ गया तो ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। दोनों कंडीशन है, पर इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। इस पॉइंट को 2041 इस पॉइंट को जो भी होना इस पॉइंट के बाद ही होना है। हाँ, उससे पहले अगर ये फॉल सडन फॉल किया तो ये यहाँ पे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। सडन अगर फॉल होता है तो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं एंड अपट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो सकता है। ये दोनों कंडीशन बन सकते हैं। एंड अगर 15 मिनट 5 मिनट अब सब में देखें तो सेम ही एज पैटर्न बन रहे हैं। एंड ये था ओवरऑल एनालिसिस टोटल, ठीक है। इस पे आपको वर्क करना है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम एक सेटअप पे वर्क कर रहे हैं। ये स्विंग की तरह भी यूज कर सकते हैं मोमेंटम के लिए, और जो भी नेक्स्ट सेशन आने वाला उसमें आपको पैटर्न पता रहेगा तो आप इस इजीली वर्क कर लेंगे। आपको सिर्फ उस पैटर्न पे जो भी करना है एग्जीक्यूट करना है। विदाउट पैटर्न आप वर्क करेंगे तो ट्रैप्ड होंगे। एंड दैट्स अबाउट आवर टुडे एंड वॉच इट अगेन एंड थैंक यू।